हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 8 मई को ही होने जा रहा है और समय बहुत ही कम है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, बराबर पूछे गए हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज टाइम की बहुत ज़्यादा इस समय कमी है, क्योंकि 8 मई को ही है और आज आपका 26 है। तो टाइम बिल्कुल नहीं है, ये रिवीजन का टाइम है। बट जिन्होंने अभी भौतिक विज्ञान को देखा नहीं है उनको मैं 2 से 3 वीडियो में मैं कवर करा देने की कोशिश करूँगा। फिर मैं जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, यानी कि आपको 2 दिन के अंदर में 3 दिन के अंदर में आपको तीनों सेक्शन में एक करा दूँगा, ठीक है ना, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिले। और जिनको जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक इसको नहीं रिवाइज़ किया है तो यहाँ से देखकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग शुरू में ही वीडियो को देखकर और फिर उसको अभी तक वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदे की ये होगी वीडियो। इसको स्किप करना यानी कि आप एग्ज़ाम को सीरियसली आप नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, ठीक है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आई थिंक कि हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करो, ठीक है, और कमेंट भी करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक है वो कितनी है। तो मूल मात्रक जो है वो 7 है। कितनी है? 7 है। जैसे देखिए, लंबाई का क्या है? मीटर, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है। समय का सेकंड, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ताप का केल्विन है। विद्युत धारा का एम्पियर है। ज्योति तीव्रता कैंडला है। पदार्थ का परिमाण का मोल है। तो ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कई बार देख करके जाइएगा, क्या, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, है ना। उसके अलावा संपूरक मूल मात्रक है, यहाँ से भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं। समतल कोण का एसआई मात्रक जो है रेडियन है। घन कोण स्टेरेडियन है, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नाम। तो ये इतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं है, फिर भी इसको आप लोग देख लीजिए। ताप को डिग्री सेंटीग्रेड यानी डिग्री सी, ठीक है, यानी डिग्री सेल्सियस जो है अब नया में आ गया है। वैसे ही आवृत्ति का कंपन प्रति सेकंड, ये पुराना था, अब हर्ट्ज में आ गया है। ज्योति तीव्रता पहले कैंडल शक्ति थी, अब कैंडेला आ गया है। तो ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, देख करके जाइएगा। आगे देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपको पूछता है, जैसे एक प्रकाश वर्ष ये कितने के बराबर होता है। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक और प्रश्न आपसे बहुत पूछता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो पारसेक है। कौन है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर मीटर में देखा जाए तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। बल का सीजीएस पद्धति मात्रक जो है ये डाइन है, देख करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईसाई पद्धति न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन, ठीक है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो है अर्ग है और ईसाई पद्धति में जूल है। जूल वाला इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। देखिए, ये सारे जितना भी मैं दिखा रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में एकदम ठीक यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए, उसके अलावा भी यहाँ पर जो 10 के घात में जो दिया हुआ है तो इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको मिलेगा, थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। देखिए, एक्सा यानी 10⁻18 घात, पेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, 10⁻9, जाइगा यानी गीगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, 10⁻6। इसको इंग्लिश में ही देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेगा, ठीक है। तो ये गीगा वाला याद रखिएगा, 10⁻9, ठीक है। मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, हेक्टो 10⁻2 और डेका 10⁻1, ठीक है ना। और ये वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भाई आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। देखिए, एटो 10⁻−18, फेमटो 10⁻−15,
पिको ये सब पूछा गया 10 का पावर -12, नैनो 10 का पावर -9, नैनो और गीगा ये दोनों जरूर याद रखिएगा, ठीक है। माइक्रो 10 का पावर -6, बीपीएससी हर बार नैनो जरूर पूछ देती है, गीगा पूछ देगी आपसे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी है, ये पूछता है। मिली 10 का पावर -5, सेंटी 10 का पावर -2 और 10 का पावर -1 डेसी, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि अदिश राशि सदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा, अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। द्रव्यमान, चाल, एकदम सेम यही पूछा जाएगा कि चाल अदिश राशि है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि चाल एक अदिश राशि है या नहीं है, आपको बताना होगा। या फिर अदिश राशि है दे देगा, ऑप्शन में आपको 3-4 ऐसे दे देगा, उसमें चाल भी एक डाल देगा, है ना, या फिर एक से अधिक भी आपको दे सकता है। तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि ये सब क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। इसमें परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। देखिए एक और चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा इधर उधर की बात इस वीडियो में नहीं करना चाहता हूँ, बट कुछ डिस्कशन हो जा रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, तो इसलिए इसको पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं, ज़्यादा इधर उधर की नहीं बात करते हैं। देखिए विद्युत धारा, ये देखिए इस पूछता है विद्युत धारा, टेम्परेचर, ताप, दाब, प्रेशर, ये सब अदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि कौन होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना, उसे सदिश राशि। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि। एक और चीज़ आपको जानना जरूरी है कि दूरी जो है वो एक अदिश राशि है, क्लियर है, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है ना। और यह दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। याद रखिएगा दूरी एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, ठीक है ना। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। इसमें दो बिंदुओं के बीच एक लंबवत दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है, ये एक सदिश राशि है। इन दोनों पॉइंट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे गलती आप कर जाएंगे। दूरी अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, ठीक है। विस्थापन का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, ठीक है। विस्थापन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। दूरी विस्थापन वाला आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, देख लीजिए जैसे चाल, चाल क्या है, एक अदिश राशि है, चाल क्या है, अदिश राशि, और मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। ये सब यूनिट पर भी ध्यान देना है, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है। चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला दूरी बटा समय, तो ऐसे भी यहाँ से आप पता कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड। वेग क्या है, तो वेग सदिश राशि है। दोनों को देखिए, जैसे दूरी विस्थापन देखा, चाल और वेग दोनों को देखना है। चाल अदिश राशि, वेग सदिश राशि, क्लियर है, इतना आपको जानना जरूरी है। दोनों का यूनिट जो होता है ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड ही होता है। त्वरण, देखिए त्वरण जो है उसका ईसाई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है, कोई दिक्कत। देखिए तो चाल अदिश राशि, वेग और त्वरण सदिश राशि, ठीक है। अब त्वरण जो है ऋणात्मक होता है, ठीक है, इसे हम लोग रिटार्डेशन यानी मंदन भी हम लोग कहते हैं। सॉरी, त्वरण का जो अपोजिट होता है यानी कि वेग जब घटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जैसे त्वरण ऋणात्मक भी होता है, ठीक है, धनात्मक होता है तो ऋणात्मक भी होता है, और ऋणात्मक वाले को मंदन यानी रिटार्डेशन कहते हैं, जानना जरूरी है। वृत्तीय गति, ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। और समरूप वृत्तीय गति क्या होता है, एक त्वरित गति होता है, ठीक है, जिसमें क्योंकि वेग की दिशा जो होती है प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कोणीय वेग, ये सही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ पॉइंट हम लोग को छोड़ना भी होगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि ओमेगा इजकल टू 2πn होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूटन्स लॉ जरूर देख लीजिएगा, भौतिकी के फादर जिनको न्यूटन को कहा जाता है, उन्होंने 1687 में, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था, जिसमें गति के नियम को यानी लॉ ऑफ मोशन को उन्होंने यहाँ पे प्रतिपादित किया था, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और प्रथम गति नियम क्या है कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी, समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो उसकी वर्तमान अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बाह्य बल लगेगा तो उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है।
दूसरा है प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। ये जड़त्व का नियम पूछता है, ठीक है। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और देखिए प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है, ये जानना आपको ज़रूरी है। बल की परिभाषा किससे मिलती है, किस नियम से, न्यूटन के किस नियम से? बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है, ठीक है ना। इसको आप जान लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर बल की परिभाषा आपको, तो यहाँ पे बल क्या है, सदिश राशि है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको जड़त्व के यानी फर्स्ट लॉ का देखना जरूरी है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी का अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार का अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर गिर जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल आपको देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के जाइएगा। संवेग वाला देख लीजिएगा, ये वेग गुने द्रव्यमान होता है, ठीक है। और एक संवेग एसआई सदिश राशि है और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होता है इसका एसआई मात्रक। न्यूटन का दूसरा लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन का दर स्वारोपित बल के समानुपाती होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपको जानना जरूरी है कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम F=ma होता है, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुने आपका त्वरण, ठीक है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का तीसरा नियम प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलने पर या चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में। वैसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप देख लीजिएगा कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो उस निकाय का कुल संवेग जो होता है नियत रहता है, यानी टक्कर से पहले और बाद में संवेग बराबर रहता है, ठीक है। इसको देख लेना है। अगला देख लीजिए कि आवेग क्या होता है। तो आवेग जो होता है जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है या तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं, ठीक है। आवेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये इतना इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर नहीं है, ऐसे इम्पोर्टेंट है देख लीजिएगा आप, क्योंकि इतना कवर करना इस एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो जो एकदम इम्पोर्टेंट है उसको देखना चाहिए। अब केंद्रीय बल से कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कपड़ा सुखाने की जो मशीन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है, अब केंद्रीय बल पर। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब अब केंद्रीय बल पर काम करती है, यानी उसी के सिद्धांत पर काम करती है। और बल आघूर्ण हम लोग देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये एक सदिश राशि है और न्यूटन पर मीटर इसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट है उत्तोलक, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको कुछ प्रश्न मिल सकते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं जानना जरूरी है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है, तो देखो इसमें एग्जाम्पल जरूरी है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। जैसे कैंची, पिलास, सिरासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए कूड़ा ढोने की गाड़ी, एक पहिया वाला। तृतीयक श्रेणी में कौन कौन आता है, जैसे चिमटा हो गया, आदमी का हाथ हो गया, ये सब तृतीयक श्रेणी में आता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी आपका कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, आगे हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बुक आपके पास होगा ही। ऐसे जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है, तो इसलिए मैं जो एकदम वेरी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, एसआई मात्रक ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, और दो प्रकार की गतिज और स्थितिज ऊर्जा। यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। जैसे स्थितिज ऊर्जा से जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी की ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अभी और भी, जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा जो है, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा, ठीक है, ये सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा ऊर्जा का रूपांतरण, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और आपका सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। ये प्रश्न पूछता है कि संवेग को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वैसे आगे हम लोग देख लेते हैं शक्ति यानी पावर जिसको कहते हैं वो आपका उसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, 1 मेगावाट 10 पावर 6 वाट के बराबर होता है, 1 HP जो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये आप ज़रूर देख लेना। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये इसको देख लेना है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, आगे इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ग्रेविटी यानी इसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, जी के मान में परिवर्तन, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घटता है। ठीक है ना, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, पोल पर। ठीक है ना, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है, सबसे कम विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी का घूर्णन बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी का घूर्णन घटने पर जी का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि यदि पृथ्वी की वर्तमान कोणीय चाल, पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से अगर घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट याद आपको रखना है। ठीक है, अब लिफ्ट वाला भी आपको एग्जाम में पूछता है, ये जानना जरूरी है। लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो अस्थायी पिंड का भार बढ़ जाता है, प्रतीत होता है बढ़ा हुआ। नीचे की ओर आती है तो घटा हुआ प्रतीत होता है पिंड का भार। ठीक है ना, जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर नीचे जाती है तो स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुख्य पिंड की भांति नीचे गिरेगी। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार 0 होता है और यही स्थिति भारहीनता की स्थिति है। लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से टकराकर उसकी छत से जा लगेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहूँगा। जैसे ग्रहों से संबंधित केपलर का जो नियम है उसमें यहाँ से आपको प्रश्न उतना खास नहीं पूछा जाता है, आगे हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि दाब जो है, एक मिनट, दाब जो है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक जो है पास्कल होता है। ठीक है, और दाब जो है एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो होता है यहाँ पे उसका SI मात्रक बार होता है, 1 बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है। क्यों, वायुमंडलीय दाब कम होने से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाता है। क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ये जानना जरूरी है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी इससे लगाया जाता है। अगर बैरोमीटर, ये जानना, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जानिएगा जरूर कि इसका पाठ्यांक अगर बैरोमीटर का एकाएक नीचे गिर जाता है तो किसकी संभावना है, आंधी आएगी। अगर इसका धीरे धीरे नीचे गिरता है धीरे धीरे तो वर्षा की संभावना है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास समय हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बिकॉज अभी समय है नहीं, इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट, उसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक अनुभव के आधार पर, अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, पास्कल का जो नियम जो है यहाँ पर द्रव और दाब संबंधी जो नियम है। जैसे देखिए, अगर गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव जो होता है समान होता है। पास्कल का द्वितीय कथन जो है कि वो भी देख लीजिए कि बर्तन में बंद द्रव किसी भाग पर आरोपित बल द्रव के सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचालित कर दिया जाता है। और उसके पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये सब पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक है,
देखिए द्रव का दाब जो होता है उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है। तो चलो आज की वीडियो में हम लोग इतना पे ही इसको रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे और ये आपका उत्प्लावन बल वगैरह ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक ये सेकंड वीडियो में आपका फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, आपका कोई पॉइंट एग्जाम में खास करके भौतिकी से छूटने नहीं जा रहा है। फिर रसायन और जीव विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को हम लोग 2 से 3 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए और बहुत बहुत धन्यवाद।